एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना जर्जर हवेली हुआ करती थी। उस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोग वहां से चीखते हुए भागते हैं। उस हवेली को सब भूतिया हवेली कहते थे। एक दिन गांव के एक नौजवान जिसका नाम रवि था ने ठान लिया कि वह इन अफवाहों का सच जानकर रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी और रात होते ही उस हवेली में पहुंच गया। उसके साथ एक टॉर्च और कुछ खाना था। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। रात के समय हवेली में घुप अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नजर नहीं आया। अचानक उसे दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह बिना डरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था। रवि की सांसें थम गईं। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी और एक गहरे भयावह स्वर में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह अब हमारी है। रवि को समझ नहीं आया कि क्या करे। डर से उसके पैर जड़ हो गए थे, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज ने बताया कि वह एक आत्मा है जो कई सालों से इस हवेली में कैद है। उसकी मौत बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और तब से वह इस जगह से मुक्ति पाने की राह देख रही है। वह चाहती थी कि उसकी मौत का बदला लिया जाए, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। रवि ने हिम्मत करके उस आत्मा से पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, मेरे कातिल का नाम गांव के पास वाले जंगल में छिपा हुआ है। उसे ढूंढो और सच्चाई सबके सामने लाओ, तभी मैं शांति पा सकूंगी। रवि ने साहस दिखाते हुए आत्मा की मदद करने का वादा किया। वह हवेली से बाहर निकल गया और अगले ही दिन उस कातिल की तलाश में जुट गया। कई दिन की खोज के बाद वह सच उजागर करने में कामयाब हुआ। उस कातिल को सजा मिली और तब जाकर वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई भूतिया आवाज नहीं आई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। कहते हैं, अगर आप सच्चाई और हिम्मत के साथ किसी की मदद करते हैं, तो सबसे बड़ा डर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।